में आरक्षण की मांग को लेकर महारैली आयोजित की गई। महारैली में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। बांसवाड़ा शहर के कॉलेज मैदान पर संभाग स्तरीय महारैली का आयोजन हुआ। आदिवासी समुदाय की विभिन्न समस्याओं और आरक्षण से संबंधित 31 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन से आयोजित रैली में सांसद राजकुमार रोध, बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। कॉलेज मैदान पर सभा के आयोजन के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने महफिल महारैली में हिस्सा लिया है। महारैली कस्टम चौराहे से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त थे। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मंच की ओर से ज्ञापन में प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राजस्थान में क्षेत्र के आधार पर आरक्षण उपवर्गीकरण की मांग, अनुसूचित इलाके में स्थानीयता नीति लागू करने, खनिज संपदा पर आदिवासियों का अधिकार और आदिवासी इलाके में विकास कार्य आदि शामिल हैं। आदिवासी समुदाय की मांग है कि अनुसूचित इलाके में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल आदिवासी इलाके के विकास में हो। साथ ही आदिवासी इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने जैसी मांग भी की गई। सत्ताधारी लोग आपकी सरकार है। आप एक वक्त कहते थे डबल इंजन की सरकार या आपकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब लागू करा तो आपको रैली करने की क्या जरूरत है। मेन कोटे में कोटा जिस तरह से ये चाह रहे कि मीणा अलग, भील अलग, गरासिया अलग, सहरिया अलग, धानका अलग। ये राजस्थान के अंदर टोटल 12 से 15 अनुसूचित जनजातियां हैं। अगर अनुसूचित जनजातियां वाइज करेंगे तो 12 भागों में रिजर्वेशन बटेगा। कैसे बटेगा, किस तरह से होगा ये इंप्लीमेंट। उनको रिजर्वेशन देना उद्देश्य नहीं है, उनको आपस में लड़ाना मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं कैटेगरीज वाइज किया जाए, कोटे में कोटा किया जाए, क्षेत्र के आधार पर कर दिया जाए। हम भी चाहते हैं उदयपुर डूंगरपुर का बांसवाड़ा गरीब बच्चा एसडीएम बने, तो क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, डीटीएस ये रेगिस्तान इलाके के ट्राइबल मांग रहे वो अलग हो जाए, गैर अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए। और सहरिया का 2019 में शायद कर रखा है, वहां पर सहरिया को अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है। तो हम ये 4 भागों में राजस्थान के अंदर जो मेन रिजर्वेशन प्रशासनिक सेवा में जो मिल रहा है उसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि नए फैसले जो सरकार ले रही है हमारे फैसलों को बदल करके उनके मन में क्या है समझ में नहीं आता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खत्म किए गए जिलों की आवश्यकता जो खत्म की गई उसकी थी नहीं, लेकिन इन्हें जानबूझकर समाप्त किया गया है। जोधपुर के अंदर तब तो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि हमारे वक्त में सड़कें नहीं हुई, हमारे वक्त में मुख्यमंत्री जिला था, कुछ नहीं हुआ। अब जोधपुर वाले उनको पूछ रहे हैं भाई आप बताइए, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जोधपुर लिए क्या किया आपने। जो हमारे वक्त में जो सैंक्शन थी स्कीम है वो सब रोक रखी है, आगे बढ़ नहीं रही है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही थी, शानदार बिल्डिंग शानदार बन गई है, आगे क्या हो रहा पता नहीं। जयपुर में महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके पैटर्न पे हम लोगों ने राजस्थान में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बनाया। क्लासेस लगने लग गई थी, बंद कर दी उनको, नई भवन हमने खड़ा कर दिया। अब बोर्ड जरूर लगाया वहां पर, मुझे खुशी हुई, कम से कम उसका नाम नहीं बदला अभी इन्होंने, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये काम ठीक किया। तो आप बताइए इस प्रकार की जो इनकी अप्रोच वो उचित नहीं है। बालोतरा में पत्रकार से बात करते हुए उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिश्नोई ने कहा कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में जिले बनाए थे, कांग्रेस की प्रदेश की जनता ने नकार दिया उन्हें। हमारी सरकार ने फैसले की समीक्षा की है। वहीं उन्होंने राइजिंग राजस्थान आने वाले कल के सुनहरे राजस्थान की आधारशिला है ये भी कहा। देश की जीडीपी भले ही 7% है पर प्रदेश की जीडीपी 11% की ग्रोथ से बढ़ रही है। दुनिया भर की नज़र राजस्थान पर भी है। ये बदलते हुए राजस्थान की और बदलते हुए भारत की जो तस्वीर आप और हम सब देख रहे हैं, उसी के चलते हुए 2047 विकसित भारत का जो मोदी जी का संकल्प प्रेरणा लेते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रथम वर्ष के अंदर ही 4,90,000 करोड़ का एक शानदार जानदार देश आज़ादी के बाद में 80 वर्ष में जो कभी संभव नहीं हुआ बजट तो दिया ही। अलवर में वन विभाग के 119 से वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के पासिंग आउट परेड का समापन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समारोह में शिरकत की। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ठेकड़ा में समारोह का आयोजन उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री
भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंत्रियों ने पासिंग आउट परेड का जायजा लिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वनों की रक्षा के लिए 1500 वन रक्षकों की आवश्यकता है। मैं संजय शर्मा जी और कलेक्टर महोदया दोनों खड़े हैं। मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि एक टीम के रूप में बहुत अच्छे तरीके से जो लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा था, इसका अर्थ नहीं था वो वन्य भूमि नहीं थी, वहां पे डिस्प्यूट था, उसको अब खत्म किया ताकि एक काफी क्लियरिटी आई है। और हम लोगों ने यहाँ का जो सीटीएच प्लान है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय पास किया है उसको लेकर भी हम त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम सरिस्का को लेकर के हमने रिव्यू मीटिंग करी थी, संजय जी भी थे, कलेक्टर महोदया भी थी। इन सब विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सरिस्का के एलिवेटेड रोड का विषय भी लगभग इस महीने हमारी मीटिंग होने वाली है वापिस एनएच से, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। विस्थापन एक बड़ा विषय है, कुछ गांव रह रहे हैं, जमीनों को तो चिन्हित किया गया है, उनको भी पूरा करने का काम। अजमेर में उर्स मेले के दौरान जेब कतरों की जमकर धुनाई भी हो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स मेले के दौरान रविवार की शाम को एक जेब कतरा ज़ायरीन की जेब काटता पकड़ा गया। जेब कतरों ने दरगाह के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। जब ज़ायरीन को जेब काटने का एहसास हुआ तो पीड़ित ने सतर्कता दिखाते हुए जेब कतरे को तुरंत पकड़ लिया। ज़ायरीन के शोर मचाने पर मौके पर जमा भीड़ ने जेब कतरे को घेर कर खूब धुना, बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। पूरी दुनिया से ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीनों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ फिलहाल मारो प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।